हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा इसके सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के बारे में। इसका वो पोकेमोन जो कि है सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे अमेजिंग। यस गाइस, उसको जानने के लिए हमने पोकेमोन लीग बनाई थी और पोकेमोन लीग में इसके सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ने हिस्सा लिया था और मुकाबला किया था। पोकेमोन जैसे कि चाइजर्ड, हेराक्रोस, सेप्टाइल और इन्फोनेप, क्रोकोडाइल, ग्रीनिंजा, लैकिनरॉक और पिकाचू, इन सब पोकेमोन ने हिस्सा लिया था। बट पहले ही राउंड में 4 पोकेमोन बाहर हो गए थे, यानी कि हेराक्रोस, सेप्टाइल, लैकिनरॉक एंड क्रोकोडाइल पोकेमोन, ये 4 पोकेमोन बाहर हो गए थे बिकॉज यार ये पोकेमोन हार गए थे और यार फाइनल्स में चले गए थे, यानी कि सेमीफाइनल्स में चले गए थे। चाइजर्ड, इन्फोनेप, ग्रीनिंजा एंड पिकाचू, फिर इनमें वापस से मुकाबला होता है और चाइजर्ड वर्सेस इन्फोनेप में इन्फोनेप बाहर हो जाता है और मुकाबला काफ़ी ज़्यादा ऑसम था। और फिर जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था ग्रीनिंजा वर्सेस पिकाचू का। ये मैच काफ़ी ज़्यादा ऑसम था, अमेजिंग था, बट यार इसका फैसला हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि दोनों ही पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसका फैसला मैंने आपको करने के लिए बोला था और भाई साहब आपने काफ़ी ज़्यादा वोटिंग की और देखा जाए पिकाचू और ग्रीनिंजा दोनों को काफी ज्यादा वोट आए थे। इसी वजह से दोनों पोकेमोन फाइनल्स में जाएंगे। और देखा जाए चाइजर्ड वर्सेस ग्रीनिंजा वर्सेस पिकाचू, इन तीनों पोकेमोन में से कौन है रियल किंग, कौन है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। यस गाइस, काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, डबल लास्टिक वीडियो होने वाली है, यानी गाइस आज की वीडियो में आग लगने वाली है। और दोस्तों ब्लास्टोइस को भी कैच कर लेना बिकॉज आग काफी ज्यादा भी लग सकती है। तो दोस्तों हमारी पोकेमोन लीग की ओपनिंग सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक मांगते हैं 10 के लाइक का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोकेमोन लीग। तो दोस्तों इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन फाइंड करने के लिए, यानी कि इसका पिकाचू बेस्ट है, ग्रीनिंजा बेस्ट है या फिर चाइजर्ड बेस्ट है, इसको फाइंड करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। जैसे कि पॉइंट से एबिलिटी हो गया, यानी कि कौन से पोकेमोन के पास कितनी एबिलिटी है और कौन सी एबिलिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम लोग ये भी देखेंगे कौन से पोकेमोन के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज बैटलिंग में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा काम आता है, यानी कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है बैटलिंग के लिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से पोकेमोन ने कौन से टाइप के पोकेमोन को हराया है, क्या उन्होंने लेजेंडरीज को हराया या फिर नहीं, अगर हराया है तो कौन से टाइप को लेजेंडरीज को हराया है, मिथिकल को हराया या फिर नहीं, सुडो लेजेंडरी हो गया, अल्ट्रा बीस हो गया, इनको हराया या फिर नहीं। हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके पास मूव सेट कौन से हैं, बिकॉज यार बैटलिंग में मूव सेट काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपके पास मूव सेट ही अच्छे नहीं होंगे तो आप बैटल कैसे जीत पाओगे, इसलिए मूव सेट को भी देखेंगे और टाइप एडवांटेज को भी देखेंगे, बिकॉज टाइप एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है मैच में। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या यार हमारे इन तीनों पोकेमोन में से किसी पोकेमोन के पास डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कि एस ग्रीनिंजा फॉर्म है, यानी कि बोन ग्रीनिंजा जो फॉर्म है वैसे ही कुछ फॉर्म पिकाचू या फिर चाइजर के पास है या फिर नहीं। ऐसे करते करते हम लोग निकालेंगे इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। और यार तीनों पोकेमोन एक साथ बैटल करेंगे, यानी कि पिकाचू भी एक साथ बैटल करेगा, ग्रीनिंजा भी एक साथ बैटल करेगा और चाइजर भी एक साथ बैटल करेगा, यानी कि तीनों पोकेमोन एक ही फील्ड में होंगे और मुकाबला करेंगे। भाई साहब लिटरली मजा आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं एबिलिटीज को। सो गाइस, तीनों पोकेमोन के पास अपनी अपनी एबिलिटीज है। सबसे पहले देखते हैं पिकाचू के पास कौन सी एबिलिटी है। पिकाचू के पास है स्टैटिक एबिलिटी, उसके अंदर यार अपने सामने वाले पोकेमोन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसमें यार सामने वाला पोकेमोन पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि वो बहुत देर तक वो कुछ अटैक कर ही नहीं पाता है। अगर आपने गेम खेला है आपको पता होगा पैरालिसिस होना कितनी बुरी बात होती है। अगर पोकेमोन आपकी बात मानेगा ही नहीं, वो अटैक कर ही नहीं पाएगा, भले ही वो अटैक करना चाहे सामने वाला पोकेमोन, बट वो अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके ऊपर इलेक्ट्रिक सा जाल आ जाएगा और उसकी वजह से वो अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और ये जो एबिलिटी है पिकाचू के पास है, हमने एनिमे सीरीज में देखी है किस टाइप उसने बियर वाले पोकेमोन को हराया था। भाई साहब सैल्यूट है पिकाचू की इस एबिलिटी को। और ये जो एबिलिटी है पिकाचू के लिए काफी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बिकॉज सामने जो पोकेमोन है वो है ग्रीनिंजा एंड चाइजर, और अगर वो अटैक नहीं कर पाएंगे, पिकाचू अटैक पे अटैक करता जाएगा तो भाई साहब पिकाचू पक्का जीतेगा। बस दूसरे पोकेमोन के पास भी तो एबिलिटीज है ना, देखते हैं कौन सी एबिलिटीज है। फिर चाइजर के पास एक एबिलिटी है रेज एबिलिटी, जो कि हमने कैंटो रीजन में देखी थी। वो जब चार्मेंडर था तब उसने इस एबिलिटी को यूज किया था, यानी कि प्राइमेप को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, बट चार्मेंडर ने अपनी रेज एबिलिटी ऑन कर ली। ये एबिलिटी कहीं ना कहीं ब्लेज एबिलिटी की तरह है बट उससे थोड़ी वीक है, बट जो भी हो इस एबिलिटी में सामने वाला जो पोकेमोन होता है वो आराम से हार जाएगा, बिकॉज अपन जो पोकेमोन है जो कि ब्लेज एबिलिटी यूज कर रहा है वो हार मानेगा ही नहीं। वो तब तक फाइट करेगा तब तक वो सामने वाले पोकेमोन को हराने ना दे, यानी इसके जो पॉइंट्स है ना कहीं ब्लेज एबिलिटी की तरह है। और देखा जाए अगर चाइजर चार्मेंडर में यूज कर सकता था तो डेफिनेटली चाइजर में भी इस एबिलिटी को यूज करेगा, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छी बात होगी। और क्या पता चाइसिपिक वैली में वो कोई डिफरेंट टेक्निक सीख गया हो, डिफरेंट एबिलिटी सीख गया हो, जो कि इस मैच में वो यूज करे और वो जीत जाए इस बैटल को।
कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ चार्जर की जो ये एबिलिटी है जीतने वाली रेज एबिलिटी कमाल की है। और फिर बात करते हैं ग्रीनिंजा के बारे में। ग्रीनिंजा के पास एक एबिलिटी है, वो है बॉन्ड एबिलिटी, यानी कि बॉन्ड इवोल्यूशन। ये इसका एक डिफरेंट फॉर्म भी है और एक एबिलिटी भी है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस एबिलिटी में यार इसके बाद एक निंजा स्टार आ जाता है बहुत बड़ा सा, और उसके साथ जो अटैक करता है ना वाटर शुरिकेन, भाई साहब सामने वाला पोकेमॉन एक ही झटके में खलास हो जाएगा। इस एबिलिटी को उसने यार चार्जर के खिलाफ यूज किया था, एलान के चार्जर के खिलाफ, और क्या एबिलिटी है भाई साहब, दिल से सैल्यूट। यानी कि इस एबिलिटी के साथ ये चार्जर पे काफी ज्यादा भारी पड़ेगा एस के चार्जर पे। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एस का चार्जर एलान के चार्जर जितना पावरफुल है तो वो वाटर शुरिकेन को आराम से झेल लेगा। बट वो तो बैटल में देखने वाली बात होगी कि चार्जर कितना अच्छे से बैटल फाइट करेगा। तो हाँ, इनकी एबिलिटीज के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं मूव सेट के बारे में, बिकॉज मूव सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे बैटल में। सो दोस्तों मूव सेट में सबसे ज्यादा एडवांटेज है इसके चार्जर को, बिकॉज इसको सबसे ज्यादा मूव आते हैं पूरे एनिमे सीरीज में। मेरी बात पे गौर करना दोस्तों, पूरे इस पोकेमोन में नहीं बल्कि पूरे एनिमे सीरीज में जिस पोकेमोन ने सबसे ज्यादा मूव यूज किए हैं वो कोई नहीं बल्कि चार्जर ही है। यस दोस्तों, चार्जर सबसे बेस्ट पोकेमोन है मूव सेट के मुकाबले में। और देखा जाए इसको काफी ज्यादा पावरफुल मूव्स आते हैं। मूव जैसे कि रेज हो गया, फ्लेम थ्रोवर हो गया, सेस्मिक टॉस हो गया, ड्रैगन रेंज, ड्रैगन ब्रीड, ओवरहीट अटैक, स्टील विंग, ये इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। और इसको यार देखो ड्रैगन टाइप अटैक आते हैं, फ्लाइंग टाइप अटैक आते हैं, स्टील टाइप अटैक आते हैं, नॉर्मल टाइप अटैक आते हैं, ऑफ कोर्स फाइटिंग टाइप अटैक भी आते हैं, जो कि इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बना देता है दूसरे पोकेमोन के मुकाबले में। और इसने ड्रैगन रेंज के मुकाबले में इसका एक अपना मूव यूज किया था, यानी कि सेस्मिक टॉस के साथ साथ फायर वाला अटैक जो यूज किया था ना, भाई साहब गजब का अटैक है। दैट्स व्हाई चार्जर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है पिकाचू और ग्रीनिंजा पर। बट पिकाचू के मूव सेट भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। पिकाचू के पास जो मूव है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि थंडर अटैक हो गया, साइकिक अटैक हो गया, नॉर्मल टाइप अटैक हो गया, स्टील टाइप अटैक हो गया, उसको ये सारे अटैक आते हैं। और खास करके इलेक्ट्रो बॉल, इलेक्ट्रो वेव वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। और यार जिगांटा मैक्स भी होता है। और दोस्तों इसको जिगांटा मैक्स मूव भी आते हैं, बट उसको हम बाद में बात करेंगे। और देखा जाए इसके बाद खुद के भी काफी ज्यादा अटैक है, जी मूव वाला अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी 10 मिलियन थंडर बोल्ट वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दैट्स व्हाई यार पिकाचू काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और इसको अपने स्पेशल अटैक काफी ज्यादा आते हैं। इसने इसको काफी सारे ऐसे अटैक सिखाए हैं जो कि इसके अलावा कोई भी दूसरा पिकाचू यूज नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मूव सेट में यार इसको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। बट बाद में जो पोकेमोन आता है ग्रीनिंजा, उसके मूव सेट यार मुझे कहते हुए दुख होता है, बट उसके मूव सेट इतने ज्यादा बेहतरीन नहीं है। इससे आप लोग भी काफी ज्यादा एग्री करोगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं यार ग्रीनिंजा के मूव सेट इतने ज्यादा अच्छे क्यों नहीं है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें ऐसी गलती है बिकॉज एस ने उसको ज्यादा वाटर टाइप अटैक सिखाई नहीं। क्योंकि दोस्तों यार ग्रीनिंजा को ओनली 2 टाइप वाले अटैक आते हैं, यानी कि इसको एक वाटर टाइप अटैक आते हैं और एक है नॉर्मल टाइप अटैक आते हैं, जो कि सच में काफी बुरी बात है एक पोकेमोन के लिए। एक पोकेमोन को लगभग हर टाइप के अटैक आने चाहिए, जैसे कि ड्रैगनाइट है उसको सारे टाइप के अटैक आते हैं। सो दोस्तों इसी वजह से ग्रीनिंजा को भी काफी सारे अटैक आने चाहिए, बट ये काफी शर्म की बात है कि इसको इतने सारे अटैक आते नहीं है। बट दोस्तों जो भी हो, ग्रीनिंजा के पास एक ऐसा अटैक है जिसके सामने सारे अटैक फेल हो जाएंगे, और वो है वाटर शुरिकेन अटैक। यस गाइस, वाटर शुरिकेन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, और उसके सामने पिकाचू और चार्जर को हार माननी पड़ेगी या फिर नहीं, वो तो हमको बैटल में पता चलेगा। और दोस्तों फिर जो हमारा अगला मूव आता है, यानी अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है एक्सपीरियंस का। इसमें यार देखो तीनों पोकेमोन के पास काफी सारे पॉइंट्स हैं बोलने के, मेरे पास मैं बोलता हूँ। और भाई साहब यार चार्जर के पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भले ही उसने यार कैंडू रीजन में इतनी बैटल नहीं की हो, भाई साहब जोडो रीजन में आते ही उसने जो परफॉर्मेंस की, भाई साहब कमाल की परफॉर्मेंस दी। और यार चाइसे बेग वैली में वो दिन रात ट्रेनिंग करता था, यानी कि सुबह शाम दिन रात शाम जो भी हो हर बार वो ट्रेनिंग करता था, जो कि दिखाता है चार्जर कितना ज्यादा पावरफुल बन गया था। और दोस्तों चाइसे बेग वैली के कमजोर से कमजोर चार्जर ने एस के चार्जर को हरा दिया था, पर बाद में इसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की और वो वहां का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जर बन ही गया होगा, बिकॉज जिस तरह से उसने कमबैक किया था वो अलग ही लेवल का था। सो दैट्स व्हाई दोस्तों चार्जर की ट्रेनिंग भी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और इसी तरह यार पिकाचू की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा अच्छा है। भले ही यार चार्जर ने चाइसे बेग वैली में रहकर ट्रेनिंग की हो, और पिकाचू ने एस के साथ रहकर ट्रेनिंग की है। अभी तक दिन रात सुबह शाम जितने भी रीजन है वो वहाँ पे गया है, वहाँ पे फाइट की है, डिफरेंट पोकेमोन से फाइट करने का एक्सपीरियंस है, जो कि यार एस के दूसरे पोकेमोन के पास बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई पिकाचू काफी ज्यादा एडवांटेज में रहेगा। बट दोस्तों ग्रीनिंजा जो है उसके पास भी एक्सपीरियंस है, बट यार पिकाचू और चार्जर के मुकाबले में थोड़ा कम। बट एक पॉइंट ये भी है कि ग्रीनिंजा को यार स्ट्रॉन्ग बनने में सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की जरूरत पड़ी थी, बट यार चार्जर और पिकाचू को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत सारे रीजन की जरूरत पड़ी थी। पिकाचू को तो सारे रीजन की जरूरत पड़ी और चार्जर को 5 रीजन की जरूरत पड़ी, जो कि दिखाता है अगर एस ग्रीनिंजा को और भी रीजन में ट्रैवल कराता तो ग्रीनिंजा एस का
बेस्ट पोकेमोन बन सकता था एक्सपीरियंस के मामले में भी। देखा जाए सारे पोकेमोन किसी बात में आगे है तो किसी बात में पीछे है। वैसे ही हमारा अगला पॉइंट है टाइप एडवांटेज। उसमें यार भाई साहब चार्जर के पास काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है, यानी दोस्तों पिकाचू के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है। वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, इसी वजह से वो चार्जर को आराम से हरा देगा, बिकॉज चार्जर जो है फ्लाइंग टाइप भी है। सो पिकाचू के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है। और पिकाचू जो पोकेमोन है वो ग्रीनिंजा को भी आराम से हरा देगा, बिकॉज ग्रीनिंजा वाटर टाइप पोकेमोन है और पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। यानी दोस्तों टाइप एडवांटेज के मामले में देखें तो पिकाचू सबसे आगे है और चार्जर सबसे पीछे है, बिकॉज चार्जर जो पोकेमोन है वो फायर टाइप का है और उसके सामने ग्रीनिंजा भी सुपर इफेक्टिव होगा। यानी दोस्तों देखा जाए टाइप एडवांटेज के मामले में सबसे आगे पिकाचू होगा, फिर अपना ग्रीनिंजा होगा, फिर अपना चार्जर होगा। यानी दोस्तों यार इसमें यार चार्जर काफी ज्यादा पीछे है, बट चार्जर दूसरी चीजों में काफी ज्यादा आगे है। जैसे हमारा अगला पॉइंट वो है कि यार लेजेंडरी पोकेमोन को हराना। इसमें हमारा जो पोकेमोन है चार्जर, उसने 8 गुणों जैसे खतरनाक पोकेमोन को हराया हुआ है, जो कि सबसे अच्छी बात है। हाँ उसको टाइप एडवांटेज था भाई साहब, वो बैटल जो थी कमाल की थी। दैट्स व्हाई चार्जर ने लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है। और हमारा पिकाचू जो है उसने भी बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है। उसने रेजियाई, टापुको को जैसे पोकेमोन को हराया है, उसने सिल्वर वैली को भी हराया है। यानी कि देखा जाए पिकाचू और चार्जर लेजेंडरी पोकेमोन को हराने के मामले में सबसे आगे है, बट ग्रीनिंजा ने किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं हराया है। इसी वजह से उसकी पावर कितनी ज़्यादा है हम कह नहीं सकते। बट दोस्तों हमारा जो पिकाचू पोकेमोन है उसने काफ़ी सारे सूडो लेजेंडरीज को भी हराया है। और दोस्तों यहाँ देखा जाए अब बात करते हैं टाइप एडवांटेज बैटल के बारे में, यानी कि यार इन्होंने कौन कौन सी टाइप की बैटल फाइट की है। तो देखो यार चार्जर जो पोकेमोन है उसने काफ़ी सारी बैटल फाइट की है, बट इसने यार ब्लास्टूस जैसे पोकेमोन को हरा दिया। इसको डिसएडवांटेज था, बट फिर भी इसने वाटर टाइप पोकेमोन को हरा दिया, जो कि दिखाता है चार्जर के सामने वाटर टाइप पोकेमोन का कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर चार्जर अपनी पूरी पावर से के साथ फाइट करे तो वो वाटर टाइप पोकेमोन को आराम से हरा देगा। और पिकाचू ने भी रॉक टाइप पोकेमोन को काफी बुरी तरीके से हराया हुआ है, जैसे कि राइडोन, ओनिस हो गया, इनको हराया हुआ है, जो कि दिखाता है पिकाचू या डिसएडवांटेज होते हुए बैटल को फाइट कर लेता है। और दोस्तों ग्रीनिंजा ने भी सेप्टाइल को हराया है, ऑफ कोर्स यहाँ मेगा सेप्टाइल को हराया है, जिसमें इसको डिसएडवांटेज था और उसको भी हरा दिया। यानी दोस्तों हम एक बात कह सकते हैं कि भले इनको डिसएडवांटेज हो बट इनकी पूरी पावर अनलॉक हो जाए तो भाई साहब यार ये एक दूसरे को आराम से हरा देंगे। और इस मामले में सारे पोकेमोन काफी ज्यादा आगे है। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है वो है डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो पिकाचू के पास एक डिफरेंट फॉर्म है, जिगांटामैक्स फॉर्म। भाई साहब इसमें जो पोकेमोन की पावर होती है ना काफी ज्यादा हो जाती है, पोकेमोन की साइज भी काफी बड़ी हो जाती है। यानी दोस्तों सामने वाला जो पोकेमोन होगा ना आराम से हार जाएगा। और जिगांटामैक्स फॉर्म में आने के बाद इसके पास काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सक्लूसिव मूव होते हैं, जो कि पिकाचू के अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकेगा। बट दोस्तों चार्जर के पास कुछ भी डिफरेंट फॉर्म नहीं है। हाँ मानता हूँ सिंपल चार्जर के पास काफी डिफरेंट फॉर्म है, मेगा एवोल्यूशन हो गया, जिगांटामैक्स हो गया, बट एज के चार्जर के पास कुछ भी ऐसा फॉर्म नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि चार्जर के पास कोई डिफरेंट फॉर्म अनलॉक हो जाए, क्योंकि यार चार्जर ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, शायद से एज को कहीं से मेगा स्टोन, मेगा की स्टोन मिल जाए तो वो मेगा इवॉल्व कर सकता है। बट अभी के लिए जितना हमको पता है हम ये बोल सकते हैं कि एज का चार्जर के पास कुछ भी फॉर्म नहीं है और वैसे भी उसको डिफरेंट फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही सिंपल फॉर्म में काफी ज्यादा धमाकेदार पोकेमोन है। बट ग्रीनिंजा के पास एक डिफरेंट फॉर्म है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और वो है बॉन्ड ग्रीनिंजा, यानी कि ग्रीनिंजा एस ग्रीनिंजा। देखा जाए तो अच्छा पोकेमोन है, मजेदार पोकेमोन है, इसमें उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखा जाए फॉर्म्स के मामले में भी यार पिकाचू और ग्रीनिंजा जीत जाएंगे। बट दोस्तों अब आती है रियल बैटल के बारी, यानी अगर तीनों पोकेमोन एक साथ बैटल फील्ड में जाएंगे तो क्या होगा। देखो दोस्तों अगर पिकाचू जो है अपने इलेक्ट्रिक मूव का यूज करे तो चार्जर तो आसमान में चला जाएगा, वो फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, तो यहाँ पर ग्रीनिंजा को डिसएडवांटेज होगी। बट अगर ग्रीनिंजा को डिफेंस फॉर्म में खेले, फाइट करे, तो ग्रीनिंजा को भी ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होगी। यानी दोस्तों टाइप एडवांटेज के बारे में देखें, भले ही पिकाचू को एडवांटेज है बट कहीं ना कहीं यार इनको यार डिसएडवांटेज होते हुए भी फाइट करना आता है। तो इसी वजह से तीनों पोकेमोन काफी ज्यादा भारी पड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल खेलेगा वो होगा मूव सेट, जिसके पास सबसे अच्छा मूव सेट होगा वो जीतेगा। यहाँ पे चार्जर का सस्मिक टॉस काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, और पिकाचू का इलेक्ट्रो वेब, इलेक्ट्रो बॉल और जी मूव काफी ज्यादा भारी पड़ेगा, और ग्रीनिंजा का वाटर सुरिकेन काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। एंड दोस्तों अगर बैटल खेले तो भाई साहब तीनों पोकेमोन जीतेंगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। बट दोस्तों कौन पहले जीतेगा कौन लास्ट में जीतेगा वो मैटर करता है। सो गाइस यार वीडियो का कंक्लूजन ये बोलता है कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट विनर हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले चार्जर वर्सेस ग्रीनिंजा का बैटल का परिणाम देखते हैं। देखा जाए दोस्तों अगर ग्रीनिंजा अपने सिंपल फॉर्म से चार्जर से मुकाबला करे तो भाई साहब ग्रीनिंजा जो पोकेमोन है वो आराम से हार जाएगा, बिकॉज वो मेगा इवोल्यूशन चार्जर से हार गया था। हम मानते हैं यार वो सामने वाला पोकेमोन मेगा इवोल्व था, बट यहाँ पे जो चार्जर है एज
का चाइजर है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इसका चाइजर जो है वो एलान के चाइजर से ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है और उसको मेगा एवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर यार देखो सिंपल फॉर्म में मुकाबला होता है यानी कि सिंपल चाइजर वर्सेस सिंपल ग्रीन निंजा, तो भाई साहब हमारा एस ग्रीन निंजा हार जाएगा बिकॉज चाइजर के पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस के मामले में यार चाइजर को कोई भी नहीं हरा सकता। तो दैट्स व्हाई यार चाइजर आराम से जीत जाएगा सिंपल फॉर्म में। पर दोस्तों अगर यार मुकाबला अलग चला जाता है, अगर यार ग्रीन जब बॉन्ड इवोल्यूशन कर लेता है तो भाई साहब ग्रीन ही पक्का जीतेगा। बॉन्ड इवोल्यूशन में उसके बेस सेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उसके वाटर टाइप मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दोस्तों बॉन्ड इवोल्यूशन में अपना ग्रीन जीतेगा। और दोस्तों अगर पिकाचू की बात हुई तो अगर पिकाचू जिगाटा में फॉर्म में आ जाता है तो वो चाइजर और यार ग्रीनजा को बहुत बुरी तरीके से हराएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज जिगाटा में फॉर्म में यार काफ़ी ज़्यादा पोकेमोन पावरफुल हो जाते हैं और हमने ऐसा भी देखा है कि पिकाचू यार जिगाटा में चाइजर को हरा नहीं पाया था। और दोस्तों किसी तरह हमारा ऐसा चाइजर जिगाटा में फॉर्म में आ जाता है तो भाई साहब वो पिकाचू को आराम से हरा देगा बिकॉज लियोन का चाइजर ने भी हरा दिया था। तो ऑफकोर्स ही बात है यार दोस्तों इसका चाइजर भी आराम से पिकाचू को हरा देगा। सो दोस्तों तीनों ही विनर है बट अलग अलग सिचुएशन में देखा जाए अगर यार चाइजर के सामने कुछ भी डिफरेंट फॉर्म वाले पोकेमोन नहीं आते तो ऑफकोर्स चाइजर ही जीतेगा। बट अगर ग्रीनजा बॉन्ड इवोल्यूशन कर लेता है तो ग्रीनजा जीतेगा और अगर अपना पिकाचू जो है जिगाटा मैक्स भी यूज कर ले और जीमो भी यूज कर ले तो पिकाचू जीतेगा। तो दोस्तों ये हमारे तीनों सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है बट अलग अलग सिचुएशन में आपको पता चली गया होगा कि कौन किस टाइप में विनर बन सकता है। आपके हिसाब से सबसे पावरफुल पोकेमोन कौन है कमेंट करो। मैंने आपको बता दिया है कौन सी सिचुएशन में कौन सा पोकेमोन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, सुपर पावरफुल होगा। और दोस्तों पोकेमोन का आंसर दो कि ये कौन सा पोकेमोन है। लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।